Okay children, now we have to take question number 3 of exercise 13.2, which is saying a metal pipe is 77 centimeter long. You can see a pipe is given in there in the figure whose length का मतलब हो जाता है height. ठीक है, whatever is the length of the cylindrical pipe, the same is its height also. Inner diameter of the cross section is 4 centimeter and outer diameter being 4.4. Cross section means दिस सिलेंडर इज एक्चुअली कंटेनिंग सम थिकनेस. ठीक है, जैसे आपका कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, आप उसको जैसे आप क्रॉस सेक्शन का मतलब तो ये हुआ कि जैसे आपने कोई ट्री ट्रंक है, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसको आपने कट किया. ठीक है, सपोज वो ऊपर से ऐसा दिखाई देता है सर्कुलर, तो दैट इज व्हाट क्रॉस सेक्शन. तो अगर हम पाइप को कट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, दैट विल लुक लाइक अ रिंग. दिस टाइप ऑफ इनर रेडियस कुछ होगी और आउटर रेडियस उससे थोड़ी ज्यादा होगी थिकनेस को लेते हुए. ठीक है, सो व्हेन वी टेक आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप दैट कंटेन्स सम थिकनेस, द क्रॉस सेक्शन विल लुक लाइक दिस. ठीक है, तो कहता है कि क्रॉस सेक्शन का जो इनर रेडियस है, दैट इज इनर डायमीटर है, दैट इज 4 एंड आउटर डायमीटर इज 4.4. Inner curved surface area we have to find out, outer and the total surface area. So let's see how do we have to solve it. I have drawn the cylinder here. Inner diameter being 4 centimeter, inner radius will be half of that. Outer diameter being 4.4, outer radius would be हाफ ऑफ 4.4, दैट इज 2.2. तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी. एक्चुअली इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल लुक लाइक दिस. या आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन यू कैन ड्रॉ दिस क्रॉस सेक्शन. Inner radius is given as 2 centimeter and outer radius is, as the diameter is 4.4, so radius will be 2.2. All right, so now we have क्वेश्चन नंबर 3 टू डू. अ मेटल पाइप इज 77. अच्छा ओके, कहता है इनर सरफेस एरिया निकालिए. इनर सरफेस इज गिवन एज 2 पाई आर एच, वेयर आर वी विल टेक एज द इनर रेडियस. जब आप इनर सरफेस की बात करें तो आप कौन सी रेडियस लेके चलेंगे, ऑब्वियसली यू विल टेक द इनर रेडियस. सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल inner CSA, curved surface area, we can write as CSA, and the formula will be twice of pi RH, 2 from the formula itself. Pi is 22 by 7. R is, for inner radius it is 2. Inner radius is 2 and height is 77. So we get 7 11s are this much. 11 2s are 22, 22 2s are 44. 44 multiplied by 22. It will be 88 plus 88. 8, 8 8 16 and 9. ठीक है, मैंने ऊपर का लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा. So this is to be 968 centimeter square. All right, first part. Second part says outer curved surface area. Second part says outer CSA. Outer CSA means again 2 pi RH. R would be the outer radius. ठीक है, आप चाहें तो इनको R1 R2 से भी दिखा सकते हैं. इनर रेडियस को R1 से दिखा दीजिए, आउटर को R2 से दिखा दीजिएगा. यहाँ लिखना पड़ेगा फिर. ठीक है, आप स्टार्टिंग में लिखिएगा इनर रेडियस R1 is 2, outer radius R2 is 2.2. So here we'll write R1 for inner CSA and here we'll write R2. Alright, this is twice of pi is 22 by 7. R2 is 2.2 into height is again 77. 7 11s is this much. ठीक है, 11 2s are 22. 22 into 22 is 484. 480 for squares आप याद रखें into 2.2. So we need to multiply this by 2.2. 484 multiplied by 2.2. 2 4s are 8, 2 8 is 16, 2 4s are 8 1 9, 8 6 9, 8 6 14, 6 and 0 and 1. 1 place के बाद आपका decimal आ जाएगा as it is 2.2. So multiplication was not visible. It's not a big deal क्योंकि multiplication तो आपको आता ही है. So I am not explaining it again.
So we have the inner curved surface area as 1064.8 centimeter square. Now third part you have to see very carefully. TSA total surface area. ठीक है, तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, एज इट इज अ पाइप सो ऑब्वियसली इट इज हॉलो. जब हॉलो है तो हमें उसकी अंदर की सरफेस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड आउटर सरफेस ऑल्सो. यू कैन सी दिस इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है तो हॉलो ही होगा. तो आउटर सरफेस, आउटर कर्व्ड सरफेस प्लस इनर कर्व्ड सरफेस प्लस ये जो रिंग्स बनेंगे, रिंग्स कहाँ बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एंड एक नीचे बनेगा. नीचे वाला तो आई हैव शोन ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सिलेंडर कंटेनिंग सम थिकनेस, कुछ थिकनेस को कंटेन करता हुआ है, तो ऐसा ही एक रिंग आपका ऊपर भी बनेगा. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स इनर CSA विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आउटर CSA दैट टू वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द रिंग्स. As both the rings will be identical, we'll find out area of one of the ring and then we'll make twice of that. ठीक है, TSA will be inner CSA 2 pi r h plus r फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें. क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज आपको ये सिर्फ अंदर का सरफेस एरिया या केवल आउटर टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है. इट इज आस्किंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप and pipe is containing some thickness, so there would be some rings formed at the top and the bottom. Inner CSA plus outer CSA plus area of the circular rings formed at the top and bottom. ठीक है, सो इनर CSA वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड, दिस ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड, आउटर CSA. अब हम रिंग की बात करते हैं. नाउ एरिया ऑफ रिंग. रिंग क्या होता है, दिस इज शोन हियर. So you can see the shaded portion I want. So I'll take out area of outer circle subtracted by area of inner circle. Then I'll get this area of the ring. है ना, आउटर जो बड़ा सर्कल है उसमें से आप छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड ब्लैक वन तो बचेगा. दैट्स व्हाट वी वांट हियर. तो एरिया ऑफ रिंग इज पाई r2 स्क्वेयर माइनस पाई r1 स्क्वेयर. टेकिंग पाई कॉमन, पाई r2 square minus r1 square pi 2.2 square minus 2 square. Either you can calculate their values or you can use that a minus b, a plus b identity. I am using that. 2.2 minus 2, a minus b, 2.2 plus 2, a plus b. So we get 22 upon 7 into 0.2 into 4.2, that is 7 6 are 42, 0.6, 6 2s are 12, 0.12 into 22, that is 12 2s are 24 plus 26 आ जाएगा, है ना. 12 2s are 24, 12 2s are 24 plus 2 is 26. After two places we have decimals, so this is 2.64 as the area of one of the ring. So required area will be इनर CSA ऊपर लिखा ही है तो सीधे वैल्यू रखेंगे आप. 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 into 2.64. Why 2 into? Because we have two rings, one at the top and one at the bottom. इनको सिंप्लीफाई कीजिए. 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 5.28. ठीक है, तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कॉलम में लिख के ऐड कर सकते हो. 968 1064.8 5.28. ठीक, 8 2 10 कैरी 1, 9 4 13 और 5 18 कैरी 1 13 कैरी 1 2038.08. So what do we get here? 2038.08 centimeter square. So this is the required area. Unit is must to be written. Question is easy, but आप फिगर को इमेजिन कर पाइए बस. ठीक है, you should be able to. In maths, imagination is required. कुछ जो भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो आप उसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाया करो सबसे पहले कि कैसा ये होगा, तब आपके ये फिगर दिमाग में फ्रेम आउट होगा कि भाई ये तो रिंग जैसा होगा ऊपर से भी और नीचे से भी. ऑलराइट,
So for TSA, we'll calculate inner CSA plus outer CSA, and then area of the two rings will be added to those two areas, inner and outer, to obtain the total surface area of this pipe. Alright.